नोट से योर नोट से हमारे वादी मतलब कि मैं वादी अपना नाम मैं वादी विशाल दयाल हमारी दुकान की बिजली के सामान की उस पर बिजली गिरने से आग लगी, शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब पहले बिजली गिरी, उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ सामान का। तो हमने ओरिएंटल कंपनी बीमा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था साइन। तो उसमें साफ साफ लिखा था अगर किसी भी कृत्य की वजह से आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसका सारा हर्जाना हम देंगे। तो इसके लिए बीमा कंपनी हकदार बनती है, पर बीमा कंपनी साफ साफ देने से करते हैं मना। तो सर मैं मांग करता हूँ 10,00,000 रुपए की, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं छुट्टी हुई है, पर मैं 10,00,000 रुपए सूद मारने के लिए तैयार हूँ। तो बीमा कंपनी को हमें 10,00,000 रुपए अपना देना चाहिए, जिसके हम हकदार हैं। क्या आप चाहते हैं न्यायालय से कि नोटिस इशू किया जाए प्रतिवादी को? जी हाँ, बिल्कुल नोटिस इशू किया जाए, उसके हम हकदार हैं। आज न्यायालय प्रतिवादी को नोटिस इशू कर रहा है कि वह इस स्थिति पर उपस्थित हो और अपनी बात को रखे। प्रतिवादी माय लॉर्ड, मैं रितेश भाटी आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करूँगा। तो हमने जो डब्ल्यूएस दिया है उसमें इनकी सारी डिमांड को हमने रिजेक्ट किया है। हम इनकी कोई भी नोट की गई बात को नहीं मानते। इन्होंने सबसे पहले जो कहा है कि किसी भी कृत्य के लिए आप जिम्मेवार हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट में वो शर्तें मानी है आपने, तो कृत्य के लिए आपको मुआवजा देना पड़ेगा। सर, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कृत्य जो ईश्वरीय है उसमें कंपनी कोई भी किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करे। क्या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये था कि अगर किसी भी दुर्घटना की वजह से होता है तो कंपनी आप किस लॉ के अंतर्गत आप रिलीफ मांग रहे हैं न्यायालय से? तो आर्टिकल 120 सेक्शन 124 सेक्शन, अब बताइए सर, सेक्शन 124 पढ़िए क्या कहता है। सेक्शन 124 स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? कहता है any loss caused by the act of himself or the act of others, the company is liable to be paid the indemnity clause. जो इंडेमनिटी का पर्पस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 है, वो ये कहता है कि अगर किसी एक व्यक्ति को स्वयं के कृत्य से या दूसरे के कृत्य से अगर नुकसान हुआ है तो उसके लिए जिम्मेवारी है, उसमें नुकसान की भरपाई करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन अभी जो आप सेक्शन बता रहे थे उसके हिसाब से बिजली विभाग इसका जिम्मेदार माना जाएगा और बिजली विभाग इन लोगों का कंसेशन देगा, ना कि हमारी कंपनी को रेट में। ये हमारा जो करते हैं वो ईश्वरीय है। तो अगर बिजली विभाग को ये देना था, कंपनसेशन देनी थी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बिजली विभाग कैसे जिम्मेवार हो गए इस चीज के लिए? क्योंकि आकाशीय बिजली के लिए ना तो बिजली विभाग जिम्मेवार है। बिजली विभाग को ही देना था, तो इन्होंने बिल्कुल सही नहीं दिया। उसमें आपको लेना है ऑफर। देखो सुनो, अब सुनो बेसिक चीज कॉन्ट्रैक्ट की आपको क्या, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट कहता है एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई एग्रीमेंट है दोनों पक्ष की सहमति से बना है और वो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, यानी रिटर्न और रजिस्ट्री अगर उसकी हो रखी है तो वह लागू होगी। एग्रीमेंट आपने इंश्योरेंस कंपनी ने अगर रिटर्न में किया हुआ है और उस पर आप दोनों ने साइन कर रखा है, फाइल हो रखा है, तो वो बाध्य है ना इंश्योरेंस। लेकिन सेक्शन 124 कहता है कि एक्ट जो होगा वो कैसा होगा? हिमसेल्फ के द्वारा, आपके अपने कृत्य के द्वारा होना चाहिए या दूसरे पक्ष के कृत्य के द्वारा होना चाहिए। नेचुरल डिजास्टर कहीं भी कवर नहीं है। अब कैसे उसको कैसे लाएंगे, अभी इन्वॉल्व कैसे करेंगे उस सेक्शन में? उसमें भी लोगों को कंपनसेशन दिया जाएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो महामारी है, उसके लिए एक अलग एक्ट है, एपेडेमिक एक्ट जो है वो अलग है, कोई उसके अंतर्गत है प्रोविजन कि अगर कोई ऐसा नेशनल डिजास्टर या नेशनल उसमें होता है तो उसमें वायरल डिसीज होती है, उसमें दिया जाएगा। लेकिन इसमें आपको कैसे लाना है? एक केस है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। कौन सा बताया था केस? एक केस है इसमें 124 में
एडम्सन वर्सेस जार्विस, ठीक है, उस केस के अंतर्गत में आप इसको ले सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर भी कवर होता है, क्योंकि इंग्लिश लॉ के अंतर्गत में ऐसा तो बाइफर्केशन नहीं किया गया है कि डिजास्टर नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा, एक्सीडेंट आर्टिफिशियल होगा या नेचुरल होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस क्यों लेगा, कोई अपने को बचाने के लिए तो लेगा, चाहे वो एक्ट ऑफ गॉड हो चाहे ह्यूमन एरर से हो, मुआवजा मिलना चाहिए। अब ये बहस करेंगे अभी। सर, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वाले के साथ, उसके पेज नंबर 14 पे लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो इशू है उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा, उसको साइन नहीं है। आपने साइन कर रखा है, आपने साइन कर रखा है, एक्ट ऑफ गॉड नहीं होगा। बिना साइन के कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हो जाएगा सर। एक चीज और है, इनएविटेबल एक्सीडेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉ कोर्ट में, असंभावी घटना। अगर कोई ऐसी घटना है जिसकी प्रत्याशा नहीं की जा सकती, अनफोर्सीन है, उसमें भी जो कंपनी होगा वो लाइबल होगा पे करने के लिए, ठीक है। तो ये इमेजिन ही नहीं कर सकता था कॉन्ट्रैक्ट करते समय कि मेरी दुकान जल भी जाएगी, ठीक है। सर वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन तो सर पहले से था कि कोई भी एक्ट ऑफ गॉड फिर साइन होने से लॉ के अगेंस्ट जाके, लॉ के अगेंस्ट और लॉ के विपरीत जाके अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करा भी लेते हैं तो भी वह नल एंड वॉइड होता है। कौन सा सेक्शन कहता है बताइए? आपने रिसर्च नहीं किया है, आपने रिसर्च नहीं किया है। सेक्शन 26